राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण, ठीक है। तो पितृपक्ष स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों आज से। तो गरुड़ पुराण, ठीक है, ये 18 महापुराणों में से एक ऐसा पुराण है जिसमें आज तक लोगों के मन में ऐसी भ्रांति बस चुकी है दोस्तों कि ये पुराण ना तो हमें अपने घर में रखना चाहिए और ना ही हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। सब लोगों के मन में यही आता है कि घर में कोई भी बच्चा अगर पढ़ने के उत्सुकतावश अगर घर में ले आया जाता है। मैं भी जब लाया था गरुड़ पुराण का ग्रंथ, तो मेरे भी घर वालों ने यही बोला था, ठीक है। बट आप ये बताइए, गरुड़ पुराण, ठीक है, लोग कहते हैं कि जब घर में किसी का देहांत हो जाता है तो देहांत होने पर जब हम लोग पूजा कराते हैं पंडितों से, तब जो है गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है कि ताकि जो मरणासन व्यक्ति है, जो मर चुका है, ठीक है, कहते हैं कि उनकी आत्मा घर में घूमती रहती है। तो अगर वो पाठ उसी आत्मा के लिए, मृत आत्मा के लिए रखा जाता है कि ताकि वो भी आए और जो है ना सुन सके, ठीक है, क्योंकि घर में ही वास होता है दोस्तों कुछ दिनों तक। बट एक बात है, मरने के बाद कहते हैं कि जब वो सुनती है आत्मा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बट मेरा एक प्रश्न ये है दोस्तों कि अगर इसको हम मृत्यु के पहले ही अगर हम इस ग्रंथ को पढ़ लें और हमें पता चल जाए कि मृत्यु के बाद क्या क्या होना है, हमारे शरीर के साथ, हमारी आत्मा के साथ क्या क्या होना है, तो क्या हम अपने कर्म को उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल दोस्तों, कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है, देखिए, अगर अगर हम लोग को मालूम चल जाए कि मृत्यु के बाद हमें कहाँ जाना है और हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ क्या क्या चीज़ होनी है और हमको किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर हम मृत्यु के बाद पढ़ेंगे तब हमारी आत्मा को मोक्ष मिल रहा है दोस्तों। अगर हम पहले कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर्म करेंगे तो हमारे मोक्ष मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों मैं चांसेस ज़्यादा कह रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि हमारे पास पहले अगर हमें पता ही नहीं था कि हमारी आत्मा के साथ क्या होना है और किस पाप कर्म के अकॉर्डिंग हमें कौन सी सज़ा मिलेगी, और जब हमें ये बात पता ही नहीं है क्योंकि हमने गरुड़ पुराण पढ़ी नहीं है, तो बाद में हमको एकदम से उसको केवल सुनने मात्र से ही हमें मोक्ष कैसे मिल जाएगा? कर्म तो हमारे में है ही नहीं, हमने बहुत सारे पाप किए हुए हैं। तो जब पाप ही पाप किए हुए हैं तो हमें मोक्ष कैसे मिल सकता है? तो इसीलिए हमको दोस्तों गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है, पुस्तक में भी, कि ये हमको रखनी चाहिए अपने घर में और सुनना भी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि जब हम मृत्यु के पास जाएंगे तो मृत्यु के साथ हमारी आत्मा के साथ क्या क्या होगा और किस पाप कर्म के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे कौन सा हमको जो है भोगना पड़ेगा, ठीक है, उसकी कर्म की सज़ा क्या होगी, कौन से पाप की। तो ये बात हमें ध्यान रखने हुए ज़रूर हमें पढ़नी चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी इसमें वो नहीं है, भ्रांति, ये सारी टोटली भ्रांति है। हमको डरना नहीं है, ठीक है, हमको क्या करना है, अपने घर में रखना है, और सिर्फ रखना ही नहीं है, उसको कपड़े में लपेट के हमें उसे पढ़ना भी है, ठीक है दोस्तों। तो आज से गरुड़ पुराण को खरीद के पढ़ने में कोई भी डर नहीं है और ना ही उसको हमको जो है पढ़ना नहीं है, ये नहीं सोचना है। हमको पढ़ना भी है, घर में रखना भी है और सबसे उस विषय में बातचीत भी करनी है, घर में सबको पढ़ के सुनाना भी है, ठीक है। खास तौर से अगर इस पितृपक्ष में अगर आप सुनाएं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो अगर हम बात करें दोस्तों, गरुड़ पुराण जो हमने बताया आपको कि हिंदू धर्म में 18 महापुराणों में से एक है। इसमें भगवान विष्णु जी ने गरुड़ के प्रश्न पूछने पे उनके उत्तरों को बताया गया, उनका उत्तरों को समाहित किया गया है दोस्तों। तो गरुड़ जी जो है ना, एक बार बहुत सारे प्रश्न मृत्यु के बाद के पूछते हैं, तो उन्हीं का उत्तर जो है गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने दिया। इसलिए गरुड़ जी ने पूछा था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इस पुराण का नाम गरुड़ पुराण पड़ गया, ठीक है। इस पुराण में दोस्तों जीवन और मृत्यु के रहस्यों, परलोक की यात्रा, नरक और स्वर्ग की अवधारणाओं
तथा आत्मा को सद्गति प्राप्त करने के उपायों का विस्तृत वर्णन किया गया है दोस्तों। गरुड़ पुराण जो है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार और निष्काम कर्म के सिद्धांत को बताता है। मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मुक्ति के लिए इसका पाठ किया जाता है। इसमें आयुर्वेद, नीति शास्त्र और धर्म के सिद्धांतों को भी जो है का भी ज्ञान मिलता है दोस्तों। गरुड़ पुराण की कुछ जो मुख्य बातें क्या क्या है, पहला तो मृत्यु और उसके बाद क्या क्या होना है, उसके बाद के जीवन का वर्णन मिलता है। दूसरा, इसमें लोग कहते हैं कि इसमें जो आपके पास कंप्लीट गरुड़ पुराण है उसमें विष्णु जी के 24 अवतारों का वर्णन है। तो एक तरीके से दोस्तों ये एक वैष्णव पुराण है, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें बताया मैंने आपको कि आयुर्वेद और नीति शास्त्र का प्रचुर मात्रा में ज्ञान मिलता है आपको, और यहाँ पे सृष्टि का भी ज्ञान दिया है। सृष्टि के निर्माण से लेकर, ठीक है, मृत्यु तक का सारा वर्णन मिलता है, और मोक्ष का मार्ग, ठीक है। तो कहते हैं, मैंने बताया आपको कि सिर्फ जो है इसके सुनने मात्र से ही लोगों का मान्यता है कि अगर किसी के मृत्यु हो जाने पर घर में हम पाठ करते हैं तो वो मृत्यु लोक से हमारे पास आत्मा आकर गरुड़ पुराण जरूर सुनती है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी गरुड़ पुराण के विषय में भ्रांतियाँ। आशा है कि आप लोगों की भ्रांति दूर हुई है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी भ्रांति दूर हुई है कि नहीं हुई। अब आप गरुड़ पुराण घर में पढ़ेंगे, रखेंगे, खरीदेंगे गरुड़ पुराण कि नहीं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो सनातन धर्म की यही दोस्तों हमारी खासियत है कि इसमें मृत्यु के पहले, मृत्यु के बाद और जीवन सारा कुछ वर्णन हमें मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ऑलरेडी जो है आप लोगों को गरुड़ पुराण के ऊपर एक ये छोटी सी पुस्तक है, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो पहली बुक थी दोस्तों ये गरुड़ पुराण, जो मैं खरीद के लाया था अपने पढ़ने के लिए भी, सनातन धर्म की चीज़ों को खंगालने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पतली पुस्तक ये थी दोस्तों। यहाँ पे मैं किसी प्रकाशन का नहीं प्रचार कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं गरुड़ पुराण सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। तो इसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, सारे जितने भी इसके अंदर 200 अध्याय हैं, 17 अध्याय हैं दोस्तों, और पूरे 17 अध्याय की मैंने वीडियो बनाई थी। तो पहली ये मेरे पास प्लेलिस्ट थी हमारे इस चैनल की, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो जाके ज़रूर सुनिए, प्लेलिस्ट बना रखी है संपूर्ण गरुड़ पुराण के नाम से, और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोस्तों मैंने ये गरुड़ पुराण सारोद्धार के बारे में भी बताया था दोस्तों, और इसमें जो है बहुत गरुड़ पुराण से ही लिया गया है, और इसमें संक्षिप्त फॉर्म में दिया हुआ है दोस्तों। तो इसकी भी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और इसके मैंने 12 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी आप लोगों को पूरे 18 अध्याय इसके कंप्लीट करके सुनाऊंगा मैं दोस्तों। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं संक्षिप्त गरुड़ पुराण की। जी हाँ दोस्तों, ये गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आती है। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसी पुस्तक है, क्या है और कितने की आती है, और क्या क्या इसके अंदर वर्णित है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मित्रों। तो आज का ग्रंथ है 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण। ओम श्री परमात्मने नमः। तो ये जो पुराण है गरुड़ जी के बहुत सारे प्रश्नों का समावेश है, जो उन्होंने विष्णु जी से किया था और विष्णु जी ने उनका उत्तर दिया था। तो उसी का यहाँ पे कलेक्शन है दोस्तों, और इसका जो कोड है दोस्तों 1189, और ये दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर से आती है। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए पीछे देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रांडिंग दी हुई है। इतनी मोटाई है दोस्तों, और ये हार्ड कवर में आती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुराण और उपनिषद की डिटेल दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अंदर देखिए, यहाँ पे भी देखिए श्री हरि कोड है 1189 1189 संक्षिप्त गरुड़ पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। यहाँ पे गणेश जी की वंदना दी है गीता प्रेस गोरखपुर। और अंदर देख लेते हैं दोस्तों, संवत 2079
का संस्करण है, 38वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 8000 प्रतियां छपी थी और अभी तक जो है 2 लाख प्रतियां छप चुकी है। और इसका मूल्य है दोस्तों मात्र 230 रुपये। कोरियर डाक से मंगाना है तो आप इनकी वेबसाइट से मंगा सकते हैं, book.geetapress.org से, या फिर geetapressbookshop.in से मंगा सकते हैं। यहाँ पे इनका एड्रेस और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है। कैसे मंगाना है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि आप घर बैठे गीता प्रेस से कैसे बुक मंगा सकते हैं, वेबसाइट से कैसे। और अब तो गीता प्रेस ने ऐप लॉन्च कर दी है गीता प्रेस के नाम से, तो आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कौन सी ऐप है, उसकी वीडियो बना रखी है अभी रिसेंटली में। तो आप जो है 3-4 वीडियो पहले अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो आप ज़रूर देखिए कि गीता प्रेस की ऐप से आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे देखिए नव निवेदन देख लेते हैं दोस्तों। अठारह महापुराणों में गरुड़ महापुराण अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। यह एक वैष्णव पुराण है। इसके महात्म्य में कहा गया है, यथा सुराणाम प्रवरो जनार्दो यथा युथानाम प्रवरः सुदर्शनम तथा पुराणेषु च गारुड़म च मुख्यम तदा हरित तत्व दर्शने। जैसे जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं और आयुधों में सुदर्शन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ पुराण विद्यमान है उसके हाथ में नीतियों का कोश है। जो मनुष्य इस पुराण का पाठ करता है अथवा इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। यह पुराण मुख्य रूप से पूर्व खंड, आचार खंड, उत्तर खंड, धर्म कांड, प्रेत कल्प और ब्रह्म कांड 3 खंडों में विभक्त है। इसके पूर्व खंड आचार खंड में सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र, 12 आदित्यों की कथाएं, सूर्य चंद्रादि ग्रहों के मंत्र, उपासना विधि, भक्ति ज्ञान, वैराग्य, सदाचार की महिमा, यज्ञ दान तप, तीर्थ सेवन तथा सत्य कर्मानुष्ठान से अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें व्याकरण, छंद, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्नसार, नीतिसार आदि विविध उपयोगी विषयों का यथास्थान समावेश किया गया है। इसके उत्तर खंड में धर्म कांड, प्रेत कल्प का विवेचन विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए विविध दानों का निरूपण किया गया है। मृत्यु के बाद औधौर दैहिक संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध, संपिंडीकरण, कर्म विपाक तथा पापों के प्रायश्चित के विधान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया। इसके अतिरिक्त इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों के साथ आत्मज्ञान का सुंदर प्रतिपादन है। इस पुराण के स्वाध्याय से मनुष्य को शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन यापन की शिक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जनों की पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का भी इसमें विस्तृत ज्ञान कराया गया है। विभिन्न दृष्टियों से यह पुराण जिज्ञासुओं के लिए अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक तथा वास्तविक अभ्युदय और आत्मकल्याण का निर्देशक है। जन सामान्य में एक भ्रांत धारणा है कि गरुड़ महापुराण मृत्यु के उपरांत केवल मृत्यु जीव के कल्याण के लिए सुना जाता है, जो सर्वथा गलत है। यह पुराण अन्य पुराणों की भांति नित्य पठन पाठन और मनन का विषय है। इसका स्वाध्याय अनंत पुण्य की प्राप्ति के साथ भक्ति ज्ञान की वृद्धि में अनुपम सहायक है। कल्याण वर्ष 74 सन 2000 में विशेषांक के रूप में प्रकाशित इस पुराण के विषय वस्तु की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे पुराण रूप
में अनेक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। आशा है गीता प्रेस से प्रकाशित अन्य पुराणों की भांति यह गरुड़ महापुराण भी श्रद्धालु पाठकों के लौकिक और पारलौकिक अभ्युदय में सहायक बनेगा। प्रकाशक। अब यहाँ पे दोस्तों जो है विषय सूची देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो खंड है वो आचार खंड है, ठीक है। और आचार खंड में जो है सृष्टि की रचना के बारे में दिया गया है दोस्तों, और ध्रुव के बारे में दिया गया है दोस्तों, पूजा विधान वगैरह के बारे में दिया गया है, ठीक है। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि इसमें विषय सूची के एक एक सब तो नहीं पढ़ सकते। देखिए यहाँ पे देखिए सुदर्शन चक्र की पूजा की विधि भी दी हुई है दोस्तों, और ही भगवान हीयग्रीव के पूजन की विधि, गायत्री न्यास संध्या विधि, देवी दुर्गा का स्वरूप, सूर्य ध्यान तथा माहेश्वरी पूजन विधि, है ना। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें दी हुई है दोस्तों। आप देखिए शिव जी के पवित्रारोपण की विधि है, विष्णु जी के पवित्रारोपण की विधि, ब्रह्म मूर्ति के ध्यान का निरूपण, विविध शाल ग्राम शिलाओं का लक्षण दिए गए, वास्तुमंडल पूजा विधि। तो बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें इसमें दी गई हैं दोस्तों। तो आप पॉज करके जो है एक एक जो है विषय सूची को आप पढ़ सकते हो। ये देखिए देखिए गया के तीर्थों का महात्म तथा गया शीर्ष में पिंडदान की महिमा, विशाल कथा गया तीर्थ में पिंडदान की महिमा, गया के तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधर का महात्म, 14 मनवंतरों का वर्णन और 18 विद्याओं के नाम। तो देखिए बहुत ही अच्छी चीज दी हुई है इसमें। देखिए दान धर्म की महिमा के बारे में भी दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए श्राद्ध के अवसर तथा अधिकारी श्राद्ध की संचित महिमा और फल। देखिए यहाँ पे ये चातुर्मास व्रत का निरूपण, मासों और भीम पंचक व्रत, शिवरात्रि व्रत तथा व्रत विधान, एकादशी महात्म, विष्णु मंडल पूजा विधि। तो बहुत ही अच्छी अच्छी सुंदर कथाएं भी दी हैं दोस्तों इसके अंदर। तो पॉज करके आप जो है विषय सूची का एक एक अध्याय जो है देख सकते हैं कौन कौन सा है। देखिए सूर्य वंश का वर्णन दिया है, चंद्रवंश का वर्णन दिया है, भविष्य के राजवंश का वर्णन दिया गया है। तो बहुत ही देखिए अब यहाँ पे जो है देखिए महाभारत की कथा एवं बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन भी दिया है, रामचरित वर्णन भी, रामायण की कथा, श्री कृष्ण कथा। और यहाँ पे देखिए कुछ जो हमें बीमारी हो जाती है उसके निदान का भी उपाय यहाँ पे बताया, ज्वर निदान, रक्तपित्त निदान, खांसी निदान। तो देखिए आपके पास बहुत ही अच्छी अच्छी चीज जो है निदान का बारे में बताया गया है। अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो यहाँ पे देखिए आयुर्वेद वगैरह के बारे में अच्छे से बताया गया है। अब देखिए व्याकरण वगैरह, छंद, विधान, ये सब देखिए ये सब भी बताया गया है यहाँ पे देखिए संध्या विधि, और यहाँ पे पार्वण श्राद्ध विधि, सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि, ये देखिए सब चीज बताई गई है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे गीता सार, ब्रह्म गीता सार, गरुड़ पुराण का महत्व। अब दूसरा जो आता है मेन इम्पॉर्टेंट और फेमस जो हमारे पास खंड है दूसरा, वो है धर्म कांड और प्रेत कल्प। तो इसमें मृत्यु के बाद की चीजों का वर्णन किया गया है कि हम मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या क्या होता है। तो वो सब देखिए वैकुंठ लोक का वर्णन है, मरणकाल में मरणकाल के अनंतर जीव के कल्याण के लिए विहित विभिन्न कर्तव्यों के गरुड़ जी द्वारा प्रश्न, प्रेत कल्प का उपकर्म, मरण संत व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म, मृत्यु से पूर्व की स्थिति तथा कर्म विपाक का वर्णन, नरकों का स्वरूप बताया गया, नरकों में प्राप्त होने वाली विभिन्न यात्राएं,
नरक में गिराए जाने वाले कर्म एवं जीव की शुभाशुभ गति। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये वाला जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगर आप ये लोग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर ये प्रेत कल्प सुनाऊंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप ये प्रेत कल्प सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। ये देखिए यम मार्ग का वर्णन, यमराज के भवन, चित्ररूप के भवन का वर्णन, यमदूतों का वर्णन, देखिए सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। ये देखिए फिर यहाँ पे लास्ट में तीसरा कांड है जो बहुत छोटा है, ब्रह्म कांड है दोस्तों। यहाँ देखिए देवताओं द्वारा नारायण जी की स्तुति बताई गई है। परमात्मा हरि तथा देवी महालक्ष्मी के विभिन्न अवतारों का वर्णन भी दिया गया है। सूर्य पुत्री कालिंदी की कथा भी आती है इसमें। लक्ष्मणा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कथा है दोस्तों। सोमपुत्री जामवती की भी कथा है। तो 275 अध्याय हैं दोस्तों इसके अंदर टोटल। अब अगर आगे बात करिए, देखिए अगर इसमें विषय सूची में यहाँ पे चित्र हैं तो 34 चित्र दिए हुए हैं इसके अंदर। यहाँ से आता है, स्टार्ट होता है दोस्तों, ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संचित गरुड़ पर आचार कांड, भगवान विष्णु की महिमा तथा अवतारों का वर्णन। तो आप देख सकते हो संस्कृत का बहुत ही कम श्लोक दिया गया है कि ये संक्षिप्त में है दोस्तों, सिर्फ हिंदी है दोस्तों। और इसमें बहुत सारी बातें मिल जाएंगी, मेन जो हमारे पास बातें हैं। और देखिए, और फॉन्ट भी ऐसा नहीं है कि काफ़ी छोटा है, और अच्छा है, आपको आसानी से जो है देखिए छोटी छोटी सी कथाएं दी गई है इसके अंदर। तो बहुत ही देखिए यहाँ पे चित्र भी है जो गीता प्रेस की खासियत है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। भगवान शंकर द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। यहाँ पे देखिए सूत जी द्वारा पुराण का प्रवचन किया जा रहा है नैमिषारण्य में। और यहाँ पे देखिए काशी रमण मुक्ति। यहाँ पे देखिए गरुण वाहन भगवान विष्णु, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर यहाँ पे देखिए उद्धार करता भगवान। यहाँ पे देखिए काम क्रोध लोभ, ठीक है, तीनों को दर्शाया गया है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों शुभाशुभ कर्मों के विधायक धर्मराज और यमराज दोनों का चित्र दिया गया है दोस्तों, धर्मराज और यमराज। तो बहुत ही बढ़िया जो ग्रंथ है दोस्तों, और सभी को हमें पढ़ना चाहिए। वैसे तो कभी भी पढ़ना चाहिए, पर इस समय जो है ये धरती पे सारे जितने भी हमारे पूर्वज है वो आए हुए हैं, और पूर्वज ही धरती को चला रहे हैं, ठीक है, इस समय। क्योंकि चतुर्मास के वक्त हमारे विष्णु जी जो सो रहे हैं, अभी तक गणेश जी थे, और अब जो है इस धरती का पालन कर रहे हैं वो हमारे पूर्वज कर रहे हैं। तो हमको जो है गरुड़ पुराण जरूर सुननी चाहिए। और इस समय कहते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं। यहाँ पे देखिए गीता सार दिया हुआ है। देखिए ब्रह्म गीता सार, गरुड़ पुराण का महत्व। अब यहाँ से देखिए प्रेत धर्म कांड, प्रेत का कल्प स्टार्ट होता है। यहाँ से आचार का अंड यहाँ से समाप्त हो जाता है। तो बहुत बड़ा भी नहीं है दोस्तों, और इतना छोटा भी नहीं है। आचार कांड जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद ये प्रेत कल्प है, और प्रेत कल्प के बाद ब्रह्म कांड जो है वो सबसे छोटा है। ये देखिए यहाँ से ब्रह्म कांड स्टार्ट होता है, प्रेत कल्प यहाँ पे संपूर्ण हो रहा है। और यहाँ से देखिए सिर्फ इतना पतला सा है ब्रह्म कांड, ठीक है। अगर हम टोटल पृष्ठों की बात करें दोस्तों, इसमें देखिए छोटे छोटे से चित्र भी दिए हुए हैं।
624 पृष्ठ हैं इसके अंदर और मात्र मूल्य इसका 230 रुपये है। तो ये इतना कम रेट में गीता प्रेस ही प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे देखिए गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाले कुछ पुराण उपनिषद, उसका कोड और उनका नाम भी दिया है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। ये थी दोस्तों गरुड़ पुराण, संक्षिप्त गरुड़ पुराण, गीता प्रेस से 1189 इसका कोड है। तो ये पुस्तक आती है दोस्तों। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि गीता, ये हमारे पास इसमें जो लिखा हुआ है कि घर में रखना, पढ़ना, हमारे पास सब भ्रांति थी कि नहीं रखना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग पहले से पता होगा कि हमारी आत्मा के साथ ऊपर जाके क्या होना है और कौन से पाप की हमें कौन सी सज़ा मिलेगी, तो हम अपने पाप को कम कर सकते हैं। ठीक है, या हम अब ख़त्म कर सकते हैं अपने पाप को और सिर्फ अच्छे कामों में अपने आप को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग को जो है ना ये ज़रूर पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी हो सके तो अपने घर वालों को भी ज़रूर सुनानी चाहिए। तो राधे राधे दोस्तों।